स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शॉक्ड, एलओसी पर अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती पाकिस्तान सहमा। तो वहां पे करनी भी पड़ेगी भाई तैनाती, क्योंकि ये घटिया स्थान का कभी भरोसा किया नहीं जा सकता। क्योंकि कई बार ड्रग्स भी भेजता रहता है, खास करके हमारे पंजाब वाली बॉर्डर साइड से आतंकवादियों को भेजता रहता है। कभी भी इमरजेंसी आ सकती है पाकिस्तान की ओर से। ये मैं अभी इसके रिलेटेड डिटेल में न्यूज नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आ सकती है। ये इतना ही आप समझ लो। क्यों आ सकती है वो आप हमें मेरे से अच्छे से जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं पसंद जरूर आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जमीन पे उधर से कोई अगर अटैक हो और अगर उस अटैक आप कंट्रोल ना कर पाए। बड़ी खबर बता दें आपको, पाकिस्तान सीमा पर अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगी भारतीय वायुसेना। एलओसी के पास तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर। जोधपुर एयरबेस पर तैनात होंगे 6 अपाचे हेलीकॉप्टर। अच्छा, फिर इसमें हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हम अपने कार्ड्स कैसे प्ले करें? भारतीय फौज की एलओसी पर जंगबंदी माहिरे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। ये अभी भी घोड़े पे और ऊंट पे बैठ के समझते हैं जंग। जब दिल करेगा भारत एलओसी क्रॉस कर जाएगा। हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये उस तरीके से तस्लीम शुदा नहीं है जैसे बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं। एक ना सिर्फ ये एक केपीके में, बलूचिस्तान के अंदर भी हालात इसी तरह के। और वो टीटी वालों को जो वो, क्योंकि वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान वीक है, आगे से रिटेलिएट नहीं करेगा। ड्यूरन लाइन सारी की सारी, कोई अफगान मकतबा फिक्र का आदमी अशरफ गनी से लेके पता नहीं ये आजकल के हुक्मरानों तक, तालिबान से लेके हर एक जो है ड्यूरन लाइन को वो एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे ख्याल के मुताबिक तो खैर हमेशा से ही पिछले 70 साल से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और पूरे साउथ एशिया के लिए एक फ्लैश पॉइंट की हैसियत रखता है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो नई डायनामिक्स डेवलप हो रही हैं? मतलब हम जज्बा रखते हैं, जज्बा ईमानी रखते हैं, तो ये बताएं टेक्नोलॉजी अहमियत नहीं रखती? अगर जज्बे के साथ टेक्नोलॉजी हो हमें उस पर यही सोच के तो हम 70 साल में यहाँ तक पहुँच गए हैं, और वो 70 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय सेना जल्द ही अपने बेड़े में लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को शामिल करने जा रही है। यह प्रक्रिया फरवरी या मार्च तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान बॉर्डर पर जोधपुर में तैनात किया जाएगा। माना जा रहा है कि अपाचे के आने से सेना की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। सीमा उस पार से किसी भी तरह की नापाक हरकत होने पर यह हेलीकॉप्टर तुरंत एक्शन मोड में आएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना एलओसी पर पाकिस्तानी सीमा के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को तैनात करने जा रही है। अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच फरवरी या मार्च में हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान बॉर्डर के पास जोधपुर सैन्य स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का एक बेड़ा है। ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर इस समय चीन या पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर मुस्तैदी से नजर रख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुश्मन के हर हमले को नाकाम करने की क्षमता रखता है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप ये जो नई डायनामिक्स डेवलप हो रही हैं, जिसमें वेस्ट ये सोच रहा है कि इंडिया को हम बहुत ज्यादा लिवरेज दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं? देखिए, अगर आप दोनों मुल्कों की पॉजिटिव रिलेशन से जो फायदे हैं, दोनों को बहुत ज्यादा है। मतलब अमेरिका का उतना पॉपुलेशन नहीं है जितना टेक एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में। तो इंडिया का ब्रेन ड्रेन, इंडिया का इतना बड़ा दिमाग है कि आप इंडिया अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अमेरिका को दे दें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीएज वगैरह, तो अमेरिका का तो बहुत फ़ायदा होगा ही। नासा में सारे इंडियन पढ़े हुए हैं, आप देख लें जहाँ भी आईटी सेक्टर्स में। किसी भी मेजर यूनिवर्सिटी के आप साइंस डिपार्टमेंट में जाएं और देखें प्रोफेसर्स कौन कौन से, दे आर ऑल फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। ये और बात है कि वो यहाँ आकर अपना ग्रेजुएट स्टडीज यहाँ पे करते हैं इन टॉप यूनिवर्सिटीज, बट दे आर ए मेजर फोर्स। मतलब कंपेयर टू दूसरे इमिग्रेंट्स जो दूसरे जगहों से आते हैं, और इट टेक्स तकरीबन 12 से 14 साल लगता है एक नए इमिग्रेंट को टू बिकम प्रोडक्टिव ऑन एन एवरेज, कि वो मुल्क के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस करें। लेकिन जो इंडियंस बंदे आते हैं, खासतौर से टेक के बंदे, वो
पैकिंग भी नहीं करते, दे आर प्रोडक्टिव। मतलब वो एक दिन आए दूसरे दिन से वो जॉब पे लग जाते हैं, स्पेशली जो H1 वगैरह पे आ रहे हैं। सो द यूएस हैज लॉट ऑफ बेनिफिट, इंडिया को भी बहुत बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस अमेरिका से जाते हैं इंडिया के लिए। अमेरिका इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया की जो टेक इंडस्ट्री की जो बूम है, इट इज इनडायरेक्टली, तो क्या डायरेक्टली कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ अमेरिकाज कंजम्पशन। अमेरिका में ना सिर्फ वो लोग को भेज रहे हैं, बट बिजनेसेस भी, हजारों की बिजनेस हो रही है। वी आर लुकिंग एट $120 billion ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, इंडिया को टेक्नोलॉजी वगैरह का। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। और ये एक छोटे से मुद्दे को लेकर ये जो खालिस्तानी इंसर्जेंसी है, आई थिंक वो जो नेगोशिएशंस जो हो रहे हैं ना बिहाइंड द सीन्स, मतलब ये G20 समिट के पहले से चल रहे हैं। तो विलियम बर्न्स जो CIA के डायरेक्टर हैं गए हुए थे, फिर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खुद ब्लिंकन। तो उन डिस्कशंस में मुझे लगता है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया है यूएस को, एंड दे हैव रियलाइज कि हमने पिछले 1.5-2 साल से इंडिया के लिए जो चाहे वो हमने किया है फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। इंटेलिजेंस शेयरिंग की, खासतौर से अरुणाचल प्रदेश का जो एपिसोड हुआ, चाइना को लेके वी हैव प्रॉमिस्ड टू गिव देम F414 इंजन्स की टेक्नोलॉजी, प्रेडेटर ड्रोन्स जो मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन्स है उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। वी आर फैसिलिटेटिंग आईफोन का शिफ्ट टू इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट, एनवायरमेंटल डोमेस्टिक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में यूएस के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। सो द यूएस इज डूइंग अ लॉट फॉर इंडिया दिस फील। और इंडिया से जो थोड़े बहुत डिमांड्स थे, एक कि वो रशिया के साथ अपनी मिलिट्री डीलिंकिंग करे, वो नहीं हो रहा है। रशिया का तेल वो खरीद रहे हैं, लेकिन रशिया का तेल खरीदने से यूरोप का फायदा हो रहा है, बिकॉज इंडिया इज रीसेलिंग अ लॉट ऑफ दैट टू यूरोप। So basically एक ऐसा situation आ गया where the US is feeling a little frustrated with India and India is feeling bullied by the US because India is saying कि ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। खुद के पास तो जहाँ भी टेररिस्ट है, जिसको चाहे उसको टेररिस्ट बना देते हैं और हमले कर देते हैं। और हम कह रहे हैं इतने सालों से कि भाई आपके पास खालिस्तानी पल रहे हैं, हमारी एम्बेसीज पे हमला कर रहे हैं, हमारे कॉन्सुलेट्स को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले महीने 2 हिंदू टेम्पल्स पे हमले हो गए खालिस्तानियों के, यहाँ पर यूएस में। ये सारा एपिसोड्स होने के बावजूद, सो द इंडिया इज आल्सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द यूएस के दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो एकदम सडनली एक ऐसा सिचुएशन आया, बट वी डोंट नो फुल्ली टू व्हाट एक्सटेंट के ताल्लुकात खराब हुए हैं। हमारे पास सिर्फ 2 इंडिकेशंस हैं। एक कि जो बाइडन ने अब इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके जवाब में इंडिया कह रही कि हमने फॉर्मली इनवाइट नहीं किया। वो अजीब सी बात है। मतलब मोदी ने अगर कह दिया तो क्या मोदी की जबान की कोई अहमियत नहीं है इंडिया के पास? आई मीन क्या व्हाट इज इंडिया सेइंग कि अरे मोदी ने कहा भाई डोंट टेक दैट सीरियसली, हमने खत थोड़ी भेजा आपको, कोई रिटर्न टाइप करके लेटर प्रिंट आउट करके लेटर हेड पे थोड़ी भेजा आपको। आई मीन दैट्स वो अजीब सा जवाब है। दे आर जस्ट ट्राइंग टू फेस सेविंग वाला जवाब है। बट द पॉइंट इज कि बाइडन हैज डिक्लाइन। ये तीसरा मुसलसिल रिफ्यूजल है। ट्रम्प को भी 2 बार बुलाया था एंड ट्रम्प वेंट एक बार, बट नॉट फॉर द 26 जनवरी। द लास्ट टाइम जो हुआ था 2015 में, जो बराक ओबामा गए थे फॉर इंडिया रिपब्लिक डे। और फिर ये जो क्वाड का जो पोस्टपोन हो गया फ्रॉम 27 जनवरी से। पाकिस्तानियों कह रहे हैं कि भाई ये ड्यूरेन लाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बात हो रही थी अफगानिस्तान की और सुना रहे थे भारत को। ये मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं कि भाई ड्यूरेन लाइन हम वही एक्सेप्ट करते हैं जब विभाजन हुआ, और उस समय जो ड्यूरेन लाइन बनाई गई थी वो जो आपने बनाई है ना, वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ना तो अफगानिस्तान करेगा ना भारत करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की और भी जो ड्यूरेन लाइन बनाई थी जब विभाजन हुआ उस समय, तब पाकिस्तान भारत में था, तब अफगानिस्तान अलग था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस समय की जो ड्यूरेन लाइन थी, वो ड्यूरेन लाइन आपने बढ़ा दी है पाकिस्तानियों, तो वो क्यों एक्सेप्ट करे भाई। और अब यहाँ पे बात हो रही थी अपाचे हेलीकॉप्टर की। तो अपाचे हेलीकॉप्टर भाई
जोधपुर जो एयरबेज है हमारा, वहां पे तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि इन पाकिस्तानियों का कभी कोई भरोसा दो मिला के नहीं आ ही होता जाते हैं। बिल्कुल, हर बार दो मुल्ला के आ जाते हैं, क्योंकि कल उठ के कश्मीर के बारे में कुछ हुआ, पीओके के बारे में, तो ये लोग वहां से भी घुसपैठ कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये है ना कुत्ते की दुम है, वो कुत्ते की दुम है जिसको आप जमीन में गाड़ दो या कहीं पे भी गाड़ दो, या पूरे वो जो सीधी पाइप आती है ना उस पाइप में डाल दो, निकालोगे तो टेढ़ी रहेगी। बात आ गई समझ में पाकिस्तानियों आपको। और एक दो पाकिस्तानियों जो है ना वो आके कुछ कमेंट कर रहे थे, ठीक है, उसको मैं आपको बता दूं। देखो भाई, सत्य बात सुन नहीं सकते हो ना तो हमारे चैनल पे मत आया करो, ठीक है। हम वीडियो के आधार पे जो सत्य है वही बात करते हैं, हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बताते आप। बिल्कुल। मैं पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ, खास करके उन्हीं लोगों, देखो ये सत्य की बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। हम अब तो ऐसा लग रहा था कि इन पाकिस्तानी आवाम को पता नहीं है कि उसका जो लीडर है वो उसको ही गेम खिला रहे हैं, लेकिन इनको कोई पड़ी नहीं है, तो भाई हमें क्या पड़ी है भाई, इन लोगों को पता है, लेकिन ये भी वो बोलते हैं ना कि खेलते वही वही कुत्ते की दुम है जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो भाई आपको नहीं पसंद, हम आपको यहाँ ना इन्विटेशन देने नहीं बैठे हैं पाकिस्तानियों के, आप हमारे चैनल पे आओ, हम मत आओ भाई, हाँ, ठीक है। जो बलूचिस्तान से हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खास करके जो लोग कह रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान प्रोटेस्ट मार्च जो चल रहा है, जो मैडम है वो कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके रिलेटेड आप वीडियो रिएक्शन में लाओ। हमने उसको अभी रिक्वेस्ट की है कि भाई आपके पास ऐसी कोई वीडियो दिखने को मिल जाए तो प्लीज़ आप हमारे साथ ईमेल थ्रू शेयर ज़रूर कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, और हम ट्राई करेंगे कि हमको बलूचिस्तान से कोई अच्छी वीडियो मिल जाए तो हम ज़रूर लाएंगे, लेकिन हमें भी उसमें देखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि कोई न्यूज़ ऐसी होती है जो आवाम के लिए ठीक नहीं होती है तो हम नहीं लाते हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे अब से सभी न्यूज़ लाई जाए। और खास करके आपको कोई पसंदीदा चैनल हो या तो पसंदीदा कोई न्यूज़ हो तो आप हमारे साथ शेयर जरूर कर सकते हो। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। हम ट्राई करेंगे कोई सोशल मीडिया और एक अकाउंट जो हो, खास करके इंस्टाग्राम अकाउंट, जो अकाउंट हम जरूर लाएंगे जिसमें आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से हम विदाई लेते हैं, और पाकिस्तान को जलती है तो जलने दो, डरते हैं तो डरने दो, और हम हमारा काम जरूर करेंगे। विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।